सर मैं जैसे ही सेकेंड ईयर पास आउट हुआ, फिर मेरे एक सीनियर है दीपक यादव सर। जी। उन्होंने मुझे बताया कि अब तू जीपेट के लिए तैयारी कर। तो फिर मैंने जीपेट की तैयारी का सोचा, तो फिर मैंने उनसे उनसे कोचिंग वगैरह का भी पूछा हम्म। कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो फिर उन्होंने जीडीसी का बताया था मुझे। ओके। तो फिर मैंने जीडीसी के प्राइम कोर्स लिया था। ओके। बिल्कुल सर, आप बस ऐसे ही पढ़ाते रहिए आप। मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सारी बिल्कुल। फैकल्टीज मतलब अच्छे से सारी चीजें पढ़ाती है। बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है मतलब। जी जी पवन। सर एक मेन गलती ये है कि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया था। मेरे मतलब समथिंग 25 to 28 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। ओके। तो थोड़ा सा उस पे मतलब मैंने 50 डेज मॉडल पेपर पे भी काम किया था। स्टार्टिंग में मेरे 40-50 तक रॉन्ग होते थे, फिर मैंने धीरे धीरे करके मतलब क्वेश्चन कम लगाने चालू किए, जिससे कि मैं फिर प्रॉपर एक 300 के आसपास आ गया था मार्क्स में। तो ओके। उससे बहुत हेल्प हुई। तो बस यही गलती नहीं करनी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए जाएं। सर यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो लोग भी कर सकते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि एयर वन भी लाएं। थर्ड ईयर में पॉसिबल है ये भी, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपका परिश्रम सच्चा है और सच्चे मन से सच्चे लगन से आपने मेहनत करा है, तो हर एक चीज वो मिलती है जिसके आप हकदार होते हैं। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं, उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूं पवन अंजाना से, जो कि इंदौर एमपी से बिलोंग करते हैं और ये अभी थर्ड ईयर में है। और थर्ड ईयर में ही इन्होंने इतनी अच्छी रैंक लाई है कि काबिले तारीफ है। जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक जीपैट 2026 के एग्जाम में अंजना का 104 रैंक इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो पवन, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। पवन, कैसे आपने स्टार्ट किया कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है, कब सोचा और फिर हमसे जीडीसी से कैसे आप जुड़े, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, मैं जैसे ही सेकेंड ईयर पास आउट हुआ, फिर मेरे एक सीनियर है दीपक यादव सर। जी। उन्होंने मुझे बताया कि अब तू जीपेट के लिए तैयारी कर। तो फिर मैंने जीपेट की तैयारी का सोचा, तो फिर मैंने उनसे उनसे कोचिंग वगैरह का भी पूछा हम्म। कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो फिर उन्होंने जीडीसी का बताया था मुझे। ओके। तो फिर मैंने जीडीसी के प्राइम कोर्स लिया था। ओके। तो पवन, यस सर। जो प्राइम बैच में आपको पढ़ाया जाता है, सारे टीचर पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, जो प्राइम बैच की मॉड्यूल है वो कितना कुछ इफेक्टिव है? अगर कोई बच्चा देख रहा हो, वो सोचे पढ़ने का, क्लास लेने का, तो क्या आप कहना चाहते हैं? सर बहुत इफेक्टिव है। इससे मुझे जो मेरे क्लासेस के है ना, उसमें भी बहुत हेल्प मिली थी। मेरी जो एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम, उसमें भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी। इसके जो क्लासिफिकेशन वगैरह है सारे प्रॉपर, मेडिसिनल के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, फार्मास्यूटिक्स में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। ओके। पवन, जब आपने रिजल्ट आया, रिजल्ट देखा, 104 रैंक देखी, उम्मीद लगाए थे, उम्मीद था कि इतनी अच्छी रैंक आ सकती है थर्ड ईयर में, वो भी, और कैसा रिएक्शन था आपका, घर वालों का, दोस्तों का, कॉलेज के टीचर्स का स्पेशली? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया टीचर से भी। बहुत खुश थे सब लोग। और मैं थोड़ा सा और सोच रहा था कि थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था। हम्म। मैं थोड़ा सा क्या क्रिकेट वगैरह और इनमें इन्वॉल्व हो गया था, उस कारण से मैं थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया था मैंने, वरना और अच्छा कर सकता था मैं। ओके। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। और मतलब आपको ये उम्मीद है कि भाई थर्ड ईयर में मैं और अच्छा कर सकता था, यानी अंडर 100 का आप टारगेट बना रहे थे? यस सर। तो पवन, अगर ये थर्ड ईयर में इतनी रैंक अच्छी आई है, तो मोटिवेशन पूरा है कि फाइनल ईयर में एकदम फोड़ देना है? बिल्कुल सर। तो बिल्कुल देखो पवन, इतना अच्छा तैयारी और इतने बेहतरीन तरीके से आप अभी कर लिए, तो हमें भी उम्मीद है, पूरी टीम को उम्मीद है कि अगली बार पवन का नाम टॉप लिस्ट के अंतर्गत आए और बहुत ही अच्छी रैंक आए। हमारे उम्मीद पे कायम रहोगे और खरे उतरोगे पवन? बिल्कुल सर, आप बस ऐसे ही पढ़ाते रहिए आप। मतलब बहुत बिल्कुल। अच्छे से पढ़ाते हैं। सारी बिल्कुल। फैकल्टीज मतलब अच्छे से सारी चीजें पढ़ाती है। बहुत अच्छा लगता है मतलब। जी जी पवन। पवन, आप जो टेस्ट वगैरह देते थे, वीकली टेस्ट हो गया या फिर आपका जो 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट वगैरह था, वो टेस्ट में यस कैसे सर। मार्क्स आते थे और वो टेस्ट के क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, एग्जाम के लेवल से वो मैच करते थे? यस सर, बिल्कुल मैच करते थे। उसी वजह से मेरी रैंक इतनी अच्छी आई है सर। मैंने 50 डेज 50 मॉडल पेपर में एक भी पेपर नहीं छोड़ा था। और ओके। उसमें मेरी रैंक 150 to 200 के समथिंग चलती थी। ओके। ओके, मतलब वैसा ही कुछ यस सर। आपकी प्रिपरेशन थी, जैसे टेस्ट में मार्क्स आए थे और मेन एग्जाम में भी वैसा ही कुछ हुआ? यस सर। मतलब अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसे 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको देने चाहिए?
हाँ सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी से पता लगेगा कि हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पवन, ऐसी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी गलतियां भी आपने की होगी, तो जो दर्शक देख रहे होंगे उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि जो गलती आपने की शायद वो न करें, तो क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी है? सर एक मेन गलती ये है कि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया था। हम्म। मेरे मतलब समथिंग 25 to 28 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। ओके। तो थोड़ा सा उस पे मतलब मैंने 50 डेज मॉडल पेपर पे भी काम किया था। स्टार्टिंग में मेरे 40-50 तक रॉन्ग होते थे, फिर मैंने धीरे धीरे करके मतलब क्वेश्चन कम लगाने चालू किए, हम्म। जिससे कि मैं फिर प्रॉपर एक 300 के आसपास आ गया था मार्क्स में। ओके तो ओके। उससे बहुत हेल्प हुई। तो बस यही गलती नहीं करनी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए जाएं। पवन, महामैराथन का जो 12,400 एमसीक्यू सीरीज चला था, फिर उसके बाद आपका भोकाल सीरीज चला था, कैसा रिस्पॉन्स था, कितना कवर किया था, और उसके क्वेश्चन के लेवल एग्जाम में फंसे हुए थे? यस सर, मैराथन सीरीज ने भी बहुत हेल्प किया था सर। उसके लिए उसके जो पेपर्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे, उसके बाद लेक्चर्स अटेंड करता था, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली मुझे। ओके पवन, जो आपके जो जूनियर्स होंगे जो 2027 में एग्जाम देंगे और वो वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सर यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो लोग भी कर सकते हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि एयर वन भी लाएं, थर्ड ईयर में पॉसिबल है ये भी, अगर आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल। देखो, पवन जैसे होनहार बच्चे रहेंगे, मेहनती बच्चे रहेंगे, तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आप जैसे होनहार बच्चे, आप जैसे होनहार लोग जब मेहनत करते हो तो हमारी पूरी टीम प्राउड करती है। हम बोल पाते हैं यहाँ पे मंच पे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और इतने अच्छे बच्चे हैं कि इतनी अच्छी अच्छी रैंक वो फाइनल ईयर से पहले यानी थर्ड ईयर में ही लेकर के आ रहे हैं। पवन, आपका जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे जूनियर्स या आपके क्लासमेट खुद पूछे होंगे कि आपने पढ़ाई कैसे की, कहाँ से की, आपने उनको क्या बोला? यस सर, पूछा था तो मैंने उन्हें बताया था कि मैंने जीडीसी का प्राइम बैच वगैरह ले रखा था। तो मैंने उनको भी प्रिस्क्राइब किया है कि आप जीडीसी लो तो उससे थोड़ा आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, और साथ में थोड़ा बहुत खुद का हार्ड वर्क भी तो करना ही पड़ेगा, वो तो कोचिंग के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल पवन। ओवरऑल इस पूरे, अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, एक साल भी पढ़ा होगा अपने ढंग से ही, देखा जाए तो पूरे साल भी नहीं, मतलब 7-8 महीने की आपकी तैयारी रही होगी। यस सर, मैंने जुलाई में लिया था। जुलाई में, और जुलाई के बाद समझ लो बहुत ज्यादा 7-8 महीने आपने पढ़ा है। इस 7-8 महीने में ओवरऑल जीडीसी की तरफ से रिस्पॉन्स, उनके टीचर्स का, उनके टीम का, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था अभी तक का आपका? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। जो डाउट आते थे वो सारे डाउट भी क्लियर होते थे, और प्रॉपर समझ में भी अच्छे से आता था। बिल्कुल बिल्कुल और पवन। स्पेशली मॉड्यूल्स ने बहुत हेल्प की सर उसमें। सारी चीजें मतलब मॉड्यूल अगर जो आपने अच्छे से कर ली तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीपेट में। जी पवन, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपकी बहुत अच्छी रैंक आए, अंडर 100 आए, और मैं तो इस पर्सनली ये फील कर रहा हूँ कि अंडर 10 मैं अगली बार पवन को देख रहा हूँ, और आ भी सकता बिल्कुल है। सर। पूरे अपने यस मार्ग सर। से भटकोगे तो नहीं, पूरा मोटिवेशन कंप्लीट नहीं रहेगा नहीं ना, सर। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। यस सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बस बिल्कुल यही है बिल्कुल। कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर कोई जूनियर भी मतलब करना चाहता है जी। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आपकी एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो आपको लेक्चर्स वगैरह मिस नहीं करने हैं, क्योंकि लेक्चर मिस हम्म। करेंगे तो बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सलाह एकदम पवन ने दिया। और जो लोग भी ये सेशन देख रहे होंगे, पवन से बहुत कुछ सीखने को आपको, क्योंकि थर्ड ईयर में है ये बच्चा और बहुत ही अच्छा मेहनत किया, और मोटिवेशन भी है कि अगली बार हम और अच्छा करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस और यही कंसिस्टेंसी और यही लगन आप सभी लोगों को दिखानी है, जो लोग भी ये सेशन देख रहे होंगे। पवन, हम उम्मीद करते हैं, पूरी टीम आशा करती है कि आगे आप बहुत अच्छा करें, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सब में 4 डालें, सब में बहुत अच्छी रैंक लाएं। आप जहां भी जाए लाइफ में हमेशा यस खुश सर। रहें, आगे बढ़ते रहें, आपने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों। थैंक यू पवन इस सेशन में थैंक यू जुड़ने के सर। लिए। यस Thank सर, थैंक यू सर।